हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 सेट प्रैक्टिस का 12वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 11 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट कीजिएगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसी सेट प्रैक्टिस का आज मैं एनटीपीसी 2025 सेट प्रैक्टिस मैथ रीजनिंग सॉल्व पेपर का 12वां लेक्चर लेके आया हूँ। प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। प्रैक्टिस वर्क बुक के रूप में लेके आया हूँ। टोटल इसमें हम लोग 100 सवाल पढ़ेंगे और 100 सवाल में हम लोग 40 सवाल पहले जीके जीएस पढ़ेंगे, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन। उसके बाद 30 सवाल जो है मैथ का, यानी 30 चैप्टर आपका रिवीजन होने वाली है। यानी आप 30 चैप्टर यहाँ से 1 से 1.5 घंटा में रिवीजन हो जाएगा। फिर 30 सवाल हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का, यानी 30 सवाल यानी 30 चैप्टर आपका रिवीजन होने वाली है। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल और जनरल अवेयरनेस का पहला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है कि भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, तो निम्नलिखित में से किस वेद में यह जन सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, यह बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है। तो सबसे पहले देखा जाए तो भारत का जो इंडिया नाम का भारत रखा गया था, यह भारत निम्नलिखित में से किस वेद से जन सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो यार ना ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश जो है भारतवर्ष नाम भारत जनजाति के नाम से रखा गया, ठीक है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 10 राजाओं में प्रसिद्ध लड़ाई और जो राजा भरत हैं, ठीक है, युद्ध राजा सुदास के नेतृत्व में भारत की जनजातियों में महासंघ के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। बहुत सारे यहाँ से जो उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद से। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, एकदम जहन में याद रखना। चलिए अगला सवाल, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स, और जहाँ तक शॉर्ट ट्रिक्स होगा हम लोग मैथ रीजनिंग बहुत ही ईजी एकदम वे में देखेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, एकदम बने रहिएगा, स्थिर बनाए रखिएगा। समय कम है, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी। दूसरा नंबर सवाल है कि शब्द स्टीपल चेज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। स्टीपल चेज यह जो है ना घुड़दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग होता है। तो जानना है अमोनिया का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया का जो है जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होती है। ऑप्शन नंबर 2 खतरनाक राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, कौन सा कीटहारी वनस्पति है। कौन सा कीटहारी जो है वह वनस्पति है। तो याद रखना यह यूट्रिक किलोरिया जो है यह एक कीटहारी वनस्पति है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है कि ग्लूकोज का खाली जगह ग्लूकोज का एक बहुशाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करती है, वह कौन है। तो याद रखना यह ग्लाइकोजन है। यह ग्लाइकोजन जो है ना ग्लूकोज का एक बहुशाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवर और कवक, ठीक है, ये दोनों के ऊर्जा भंडारण में काम करते हैं। कौन को ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो भी ग्लूकोज के रूप में। अगला सवाल, सिरका बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं। जबरदस्त सवाल, सिरका बनाने में जो है किसका इस्तेमाल करते हैं। तो यार ना एसिटिक अम्ल का। बहुत ही खतरनाक सवाल, एसिटिक अम्ल का जो है सिरका बनाने में इस्तेमाल होती है। CH3COOH होती है एसिटिक अम्ल का सूत्र, ठीक है, फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला भी धीरे धीरे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये सब याद रखना। अगला सवाल, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। जबरदस्त सवाल। शांति निकेतन का जो निर्माण है वह सबसे पहले कहाँ है। तो बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर में एक छोटा सा शहर है, वहीं पर स्थित है। कहाँ, याद रखना है, बंगाल में। और किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ, तो याद रखना है बंगाल में। किस चीज़ की स्थापना की थी। तो याद रखना है शांति निकेतन का। किसके द्वारा। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल में वीरभूम, याद रखना है वीरभूम, ठीक है, वीरभूम नामक जगह पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर की नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी, शांति निकेतन की। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा गया, बहुत ही एंटियन सिंस्टी का बहुत ही मतलब फेवरेट सवाल है, बहुत ही शानदार। बुद्ध का सर्वाधिक जो उपदेश दिए गए वह किस भाषा में, मतलब किस भाषा में दी जाती थी। तो याद रखना पाली भाषा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
पाली भाषा में ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर सभी सभी जो होते हैं ना बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में जो ग्रंथ का भी उल्लेख किया गया पाली भाषा में, और उसका उपदेश भी दिए जाते थे पाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मांग का नियम क्या कहता है। देखिए इकोनॉमिक्स का ज़बरदस्त सवाल, देखिए हर चैप्टर से सवाल आपको बनेगी। तो 40 सवाल जो हम बता रहे हैं ना, वो आपका साइंस से संबंधित सवाल रहेगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, ठीक है, उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट वाइज है सारे जो है, आर्ट एंड कल्चर से रहेगी, करंट अफेयर से रहेगी, तो वो सारे आपको यहाँ रिवीजन होने वाली है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको यहाँ बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, प्लीज़ स्थिर बनाए रखिएगा। मांग का नियम क्या कहता है, ज़बरदस्त सवाल है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जा रहा है कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा भी कम हो जाएगी। यही ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कोई भी वस्तु का दाम बढ़ जाएगा तो उसकी मांग जो है ना घट जाएगी, ये हमेशा याद रखना। मांग बढ़ जाएगी कब, जब दाम घट जाती है। ठीक है, बहुत ही जस्ट इसका व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पृथ्वी की पपड़ी पर प्रमुख अंश जो है मुख्य रूप से क्या गठित होती है। पृथ्वी के पपड़ी में, पृथ्वी के पपड़ी में जो है वह मुख्य रूप से क्या गठित होती है, तो याद रखना यह जो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन होती है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है यह ज्योग्राफी का, इसीलिए बोल रहे हैं कि 40 सवाल बहुत ही शानदार सवाल रहेगी। उसके बाद मैथ रीजनिंग तो हम ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। ऑक्सीजन और सिलिकॉन यह जो होती है पृथ्वी के पपड़ी के मुख्य अंश के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सिनेबार एक अयस्क है किसका, तो यार ना सिनेबार जो है ना एक मरकरी का अयस्क है। ठीक है, मरकरी सल्फाइड का अयस्क है कौन, सिनेबार। ठीक है, मरकरी यानी Hg। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक तत्व की परमाणु द्रव्यमान जो है 16 है, परमाणु संख्या 16 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या किसको बोलते हैं, बस द्रव्यमान की संख्या परमाणु संख्या को घटा दो तो 16 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना न्यूट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या माइनस परमाणु द्रव्यमान माने एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है, यानी कोई स्टार जो है सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है, तो वह एक किस में परिवर्तित हो जाएगी, तो याद रखना ये जो है ना एक पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जब सितारा सूर्य से बड़ा हो जाए, सूर्य के आकार या उससे, ठीक है, यदि तारा लगभग सूर्य के आकार का है या उससे छोटे या बड़ा हो तो तारे में परिवर्तित हो जाता है, जो है वह दोगुना बड़ा नहीं हो पाता है। कब, जब पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल का नाम क्या है। बहुत ही जबरदस्त सवाल। देखिए एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल चीन में है। ठीक है, याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी नदी भी चीन में है, एशिया के सबसे बड़ा डैम भी चीन में है। तो याद रखना ये मरुस्थल कहाँ है, चीन में, गोबी मरुस्थल। ठीक है, चीन हो गया, उसके बाद मंगोलिया हो गया, उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये गोबी मरुस्थल। कुछ कुछ भाग चीन में भी है, कुछ कुछ भाग मंगोलिया में भी है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट आते हैं, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। जबरदस्त सवाल। दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियाँ तानसेन को मतलब रखा था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बड़ा नाम है। मियाँ तानसेन जो है अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में, डेट भी याद रखना है, 1562 में दरबारी संगीतकार के रूप में इसे नियुक्त किया था। किसे, मियाँ तानसेन को। मतलब इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यह जो है इसकी कला थी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशोक किस राजवंश के राजा थे, अशोक किस राजवंश के राजा थे, बहुत ही ज़बरदस्त। तो याद रखना मौर्य काल के राजवंश के जो है ना वह अशोक थे। मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद हो गया आपका अशोक। ठीक है, तो बिंदुसार का बेटा पुत्र हो गया अशोक। तो अशोक किस काल के हैं, मौर्य काल। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशोक जो है मौर्य काल के प्राचीन भारतीय सम्राट थे। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड था वह कितना था, तो यार ना 268 से 232, सब ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। और ये देखा जाए तो भारत का महान सम्राटों में से एक थे। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के कुछ क्षेत्रों में इसकी मतलब पकड़ थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अपेक्षित घनत्व का इकाई क्या है। देखिए साइंस का सवाल, जबरदस्त एकदम बेसिक सवाल, ज़्यादा तो टफ नहीं है, रेलवे में से ही सवाल पूछता है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा ऑप्शन के आधार पर। तो प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। प्रैक्टिस जो है आपको जो है जमीन से लेकर आसमान तक ले जाती है। तो याद रखना है यह जो ना वह प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चौथा नंबर सवाल, ये जो बता रहा है वह अपेक्षित घनत्व के संदर्भ में जो है
वह बता रहा है। तो ये किलोग्राम प्रति मीटर, ये भी नहीं होगा। कोई नहीं हो रहा। ऑप्शन चार चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? वोट देने का उम्र क्या होती है? तो यार ना 18 साल। पहले 21 साल था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसको क्या कर दिया गया था, वह 21 उम्र से 18 कर दिया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में क्या अस्तित्व कब आया था? अस्तित्व में कब आया था? तो भारतीय संविधान जो है ना कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950 को। हालांकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान जो है वह तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को क्यों लाया गया? क्योंकि 1930 में ना पूर्ण स्वराज की मांग जब हुई थी, उस टाइम भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था। कब? 1930 26 जनवरी को। उसी डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू करवाया। हालांकि 26 नवंबर 1949 को लगभग 15 आर्टिकल्स भी लागू हो गए थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, आई टू हैड ए लव स्टोरी। आई टू हैड ए लव स्टोरी, यह पुस्तक किसकी है? बहुत ही खतरनाक पुस्तक है लव स्टोरी के बारे में। तो यार ना रविंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्र सिंह की जो है बुक है, यह लगभग 2008 में प्रकाशित हुई थी। यह तो क्या नाम है? रविंद्र सिंह। पुस्तक का नाम है आई टू हैड ए लव स्टोरी। हेड हेड दे दिया ना, हेड रहता ना। चलिए छोड़िए, जो भी हो। अगला सवाल आते हैं। हाँ, कंट्रोल प्लस एस, यह जो MS वर्ड में इसका जिक्र होती है वह किस आधार पर होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही जा रहा है कि डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करना। कंट्रोल प्लस सेव का इस्तेमाल होती है। डॉक्यूमेंट अगर हम सेव कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस S कर देंगे, तो जिस डॉक्यूमेंट का पहले ऑलरेडी समान नाम से मतलब ये सेव था, उसी में सेव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, देखिए 22 नंबर सवाल है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? तो याद रखना ये जो होती है वह कायांतरण होती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल, भारत में पहली बार उक्त में से को नहीं यानी नोटा कब लागू हुई थी? देखिए नोटा जो होती है वह कब लागू हुई थी, मतलब आप अगर किसी को वोट देना पसंद नहीं कर रहे तो आप नोटा में भी दे सकते हैं। इससे जरूरी थोड़ी है कि आपको किसी न किसी को देना ही पड़ेगा। आपको नहीं भी देना, मतलब देखिए इस बार जो है बहुत सारे नोटा में भी वोट दिए गए थे। तो नोटा का इस्तेमाल शुरुआत कब हुई थी? तो यार ना 2013 से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2013 से जो है वह इसकी इस्तेमाल हो रही है। ऑप्शन मतलब आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों में से एक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, ये कितने गोल्स है टोटल? याद रखना 17। कब से कब तक? 2015 से 2030 तक जो है टोटल 17 गोल्स रखे गए हैं। तो ये सारे गोल्स जो 17 गोल्स, जैसे गरीबी मिटाना है, ठीक है, उसके बाद भूखमरी मिटाना है, बीमारी समाप्त करनी है, ठीक है, स्वच्छ जल जो है आपूर्ति करवाना, ये सारे गोल्स होते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे 17 गोल्स है जो ह्यूमन की डेली क्राइटेरिया में जो इस्तेमाल होती है, वही इस्तेमाल के लिए 17 गोल्स रखे गए। किसके द्वारा? तो यार मैं सस्टेनेबल डेवलप जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा UN के द्वारा यह रखा गया है। तो अब यहाँ सवाल कर रहा है कि कौन कौन सा रखा गया है। तो याद रखना ये सबसे पहले लक्ष्य 1 क्या है? भूखमरी यानी गरीबी समाप्त करना। ठीक है, तो गरीबी समाप्त करना जो है यह तो है, शून्य भूखमरी यानी गरीबी समाप्त करना। दूसरा जो है वह आपका गुणवत्तापूर्ण ये शिक्षा, चौथा नंबर में, ये फर्स्ट नंबर में, ये चौथा नंबर में। मतलब क्वालिटी एजुकेशन बहुत मायने रखती है। एजुकेशन हमें लेना नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन लेना जरूरी है। ठीक है, तो चौथा भी, ये भी एक मतलब ऐड है, दूसरा भी ऐड है, ए भी ऐड है और 4 भी ऐड है। उसके बाद देखा जाए तो जल के नीचे जीवन, हाँ ये भी रखा गया है आपका। देखा जाए तो जलवायु से संबंधित ये भी है, 13 में लगभग है ये। और जलवायु कार्रवाई, यहाँ सॉरी ये 13 में है, ठीक है, और 14 में जल संरक्षण, हाँ ये 14 में है, यह 13 नंबर में। तो फर्स्ट में क्या है? शून्य भूखमरी यानी गरीबी मिटाना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चौथा नंबर में है। और 13 नंबर में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई भी समस्याएं जो हो रही है उससे लड़ने के लिए उस समस्या को समाप्त करना। और जल संरक्षण ये 14 नंबर में, यानी चारों है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल कब से कब तक? 15 से 30, 17 गोल्स रखे गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल,
नव वर्ष के अवसर पर उगादी आयोजन किस राज्य में होती है? जबरदस्त सवाल। उगादी, देखिए आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही जबरदस्त सवाल रहेगी। 5 सवाल आपको डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर से मिलेगी। तो देखा जाए तो उगादी जो है ना वह कर्नाटक में बहुत ही खतरनाक यानी बहुत ही शानदार कर्नाटक आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में यह जो है त्यौहार मनाया जाता है नववर्ष के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, उगादी। नेक्स्ट आते हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला हुआ उसे क्या कहा जाता है? देखिए शहर के कुछ क्षेत्रों में अगर फैला हुआ है तो उसे मैन कहा जाता है। देखिए बहुत सारे आते हैं, जैसे लैन आता है, ये लैन आता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, उसके बाद वैन भी है, ठीक है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क ये भी आता है। लेकिन अगर कुछ शहरों में भी देखा जाए, शहर क्षेत्रों में ही मतलब सीमित है, उसे मैन कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होती है? मतलब कुछ शहरों कई शहरों को जो शहर के कई क्षेत्रों को जोड़ रहा है उसे मैन कहा जाता है। लैन क्या होती है? लैन जो होती है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो कि एक मतलब 2-3 शहर मिला के, बड़े बड़े शहरों मिला के बहुत सारे क्षेत्र को एक कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़ने की जो विधि है उसे लैन कहा जाता है। वैन क्या होती है? तो याद रखना ये वैन होती है वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, वाइड या वर्ल्ड वाइड होती है, वाइड एरिया नेटवर्क। यह जो होती है आपके पूरे दुनिया में मतलब देशों के बड़े बड़े क्षेत्रों में, ठीक है, देश को लिया जाए उसे वैन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि कुछ शहरों में सीमित, तो उसे मैन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल, सॉरी 27 नंबर सवाल। कौन सी नदियां जो है अरब सागर में गिरती है? जबरदस्त सवाल है, यहाँ से सवाल डेफिनेटली बनते हैं। तो देखिए अरब सागर में कितने कितने नदियां गिरती है? सबसे पहले नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, उसके बाद तापी, ताप्ती भी कहा जाता है इसे, इसके बाद माही, ठीक है, उसके बाद लूनी नदी जो राजस्थान की एकमात्र नदी है, लूनी नदी, उसके बाद घग्गर नदी, ठीक है, ये राजस्थान का भी नदी है। तो ये नर्मदा, तापी, माही, लूनी, घग्गर, ये तो हम लोग डेट याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका गंगा यमुना, ये गंगा तो नहीं, गंगा क्योंकि बंगाल में गिरती है। उसके बाद सरस्वती, ये तो आपका सरस्वती नदी तो मतलब लुप्त हो गई है, ठीक है। महानदी ये भी नहीं है, महानदी तो उड़ीसा में बंगाल में गिर जाती है। सतलज नदी ये तो सहायक नदी है किसका? तो याद रखना ये सिंधु नदी के सहायक है, ब्यास भी सिंधु नदी के सहायक है नदी है, ठीक है। और नर्मदा और तापी, बहुत ही जबरदस्त सवाल, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा और तापी जो देखिए, ये नर्मदा और तापी ये दोनों जो है अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। आयकर विभाग के विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स की आवश्यकता होती है, यह फॉर्मेट कौन सा होती है? तो याद रखना यह जो है एक्सएमएल, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन जो लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो याद रखना ये जो होती है ना वह रॉलेट एक्ट के विरोध में सन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, ठीक है, बैसाखी के दिन अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध मतलब क्या हो रही थी? सभा हो रही थी अंग्रेजों के विरुद्ध। इसी दौरान जो है जनरल डायर आते हैं और निहत्थे गोलियां चला देती है और बहुत सारे जो भारतीय हैं यहाँ पर मौत हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है जो प्रोटेस्ट है वो हो रही थी। चलिए 30 नंबर सवाल आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल है कि विद्युत धारा, इसका जो मिलान है वह किससे मिलेगी? इसका सही मात्रक क्या होती है? तो यार ना विद्युत धारा की सही मात्रक एम्पियर होती है, ठीक है। विद्युत धारा की सही मात्रक एम्पियर होती है, एकदम जेहन में ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विभवांतर की सही मात्रक क्या होती है? वोल्ट होती है, ये हमेशा याद रखना। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होती है, यानी डी फिर सी आया, ठीक है। धारिता की सही मात्रक फेराडे होती है, फेराडे DCB, धारिता के सही मात्रक फेराडे। उसके बाद प्रेरकत्व के सही मात्रक हेनरी यानी ए, तो DCBA। ऑप्शन नंबर 3 देखिए जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिक सवाल है, फिजिक्स का जबरदस्त सवाल है, 4 सवाल यहाँ, ठीक है। विद्युत धारा कैसे मतलब एम्पियर, विभवांतर का सही मतलब वोल्ट, धारिता कैसे मतलब फेराडे और प्रेरकत्व कैसे मतलब हेनरी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 31 नंबर। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध शोध
प्रबंधन लिखा है। यह किसने लिखा? तो यानी पाणिनि। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख में शक कैलेंडर की तारीख परिवर्तित करने हेतु कितने वर्ष जोड़े पड़ेंगे? अगर मतलब भारतीय कैलेंडर है उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जोड़ना है, अगर मैच करना है तो कितने साल जोड़ेंगे? तो लगभग 78 साल हम लोग को जोड़ना पड़ेगा उसमें। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 नंबर सवाल। एगस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है? जबरदस्त सवाल है। तो याद है एगस्ट्रोलॉजी यानी, और याद रखना है हमें ग्रास। यहाँ देखिए, अगर हम शुरुआत में ए लिख देंगे तो एगोस्ट्र ऐसे आ जाए, एगोस्ट्रो मिल रहा है ना, तो ए को हटा देते हैं यानी ग्रास यानी ही घास। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एगोस्ट्रोलॉजी वो है घास के विज्ञान से संबंधित है, घास के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद पूछा जाता है एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी जो हो गया आपका फूल से संबंधित है। उसके बाद एनाटॉमी, ठीक है, आंतरिक संरचना से संबंधित है। पोमोलॉजी फल से संबंधित है। पोमोलॉजी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी यह किससे संबंधित है? फल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नाविक। ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में अभी हाल ही में है नाविक जो है, इसका लेटेस्ट वर्जन भी अभी 100वां जो हमारा सैटेलाइट जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, कब? तो याद रखना 29 जनवरी को, उसी का यह एक नाविक का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, इसीलिए ये जो है ना आपका अभी 2025 में जो है लेटेस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो सवाल यहाँ से बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो याद रखना ये नाविक क्या होती है? तो याद रखना यह एक जीपीएस सिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह एक जीपीएस सिस्टम है, और जो 100वां सैटेलाइट लॉन्च हुई है इसरो के द्वारा, वो जो है ना एक नाविक का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में लॉन्च हुआ था 29 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट आते हैं कि गतिज ऊर्जा किसका उदाहरण है? गतिज ऊर्जा जो है वह किसका उदाहरण? जैसे चलती हुई कार तो वह गति कर रही है, ये भी एक उदाहरण है। विद्युत ऊर्जा में एक चार्जड कण, ये भी एक खिंचाव मुक्त रबर बैंड, ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चारों जो है ना एक गतिज ऊर्जा का मुख्य उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, किसी क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल तास्म के अपक्षय द्वारा होती है। यह किसके द्वारा होती है? तो याद रखना ये जो होती है ना वह दक्कन के पठार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण हेतु मस्तिष्क प्रभावित कर सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है? तो याद रखना ये इस कृमि का नाम है फीता कृमि। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? जबरदस्त सवाल, ये सवाल पूछा गया सवाल। तो याद रखना यीस्ट के द्वारा जो शर्करा के अल्कोहल में बदलना है इसे किण्वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए उम्र से भी सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो याद रखना राज्यसभा से जो सवाल बनते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य बनने हैं तो आपको 30 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। मिनिमम आपको 30 साल, मैक्सिमम कितना भी हो। ठीक है, तो 30 साल आपको होना चाहिए, आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। 21 साल जो है आपको लोकल गवर्नेंस, जो आप ग्राम सभा में अगर प्रतिनिधि के रूप में उतर रहे हैं तो आपको 21 साल उम्र होना चाहिए। 25 साल क्या होती है? तो याद रखना MP MLA, जो MLA सांसद, ठीक है, और MLA यानी जो विधानसभा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा सदस्य बनते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो संसद बनते हैं, ये सारे, और उसके बाद प्रधानमंत्री। ठीक है, ये सारे का उम्र कितना दिया ना? 25 साल। अच्छा 35 साल कितना? जैसे गवर्नर बनते हैं 35 साल, जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ये सारे 35 साल के उम्र में बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में कौन सी फसल की लाभ होती है? जबरदस्त सवाल किया। तो याद रखना है जो पंजाब में वर्षा का कारण बनते हैं भूमध्य सागर से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उड़ के जाते हैं, वह रबी फसलों में बहुत ही शानदार पॉजिटिव जो है वह फसलों में लाभ होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब जितने भी 40 सवाल देख लिए, वो जो है आपका GK GS जनरल अवेयरनेस और जितने भी सब्जेक्ट वाइज थे वो सारे हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स का, यानी मैथ का सवाल। लगभग 30 सवाल देखेंगे, और 30 सवाल यहाँ देखेंगे जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स में, बहुत ही ज़्यादा उतना हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बैठे रहिए, देखे रहिए,
और हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में देखेंगे। हाँ, कुछ ऐसे सवाल भी रहेंगे जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं देगा, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म में और बेसिक सवाल के आधार पर देखेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। चलिए, पहला सवाल मैथ का, 30 सवाल मैथ का है, ठीक है, और वो भी ये सवाल पूछा गया है रेलवे के द्वारा सेट प्रैक्टिस के रूप में। आज मेरा 12वां लेक्चर है। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो बोल रहा है कि 2 का पावर कितना लिखे, 3 का पावर कितना लिखे, दोनों को जोड़ देंगे ना 17 आ रहा है। आप ऑप्शन के आधार पर यहाँ ना मतलब डिनोट कर सकते हैं। कैसे? अगर मान के चलो हम 2 का पावर 3 रख दें और 3 का पावर स्क्वायर रख दें तो कितना, 2 का पावर कितना होती है, तो याद रखना ये 2 का पावर 8 होती है ना। 2 का पावर क्यूब जो होती है वह 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का पावर 9, 8 8 16 और 1 17 हो रही है ना, 17 तो आ रही है बस। और हमें कहीं ध्यान नहीं देना। तो क्या क्या लिखे हैं, एक्स की जगह हम क्या लिखे थे 3, वाई की जगह क्या लिखे थे 2, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आ रहा है इसीलिए हम लोग ऑप्शन के आधार पर गए। ऑप्शन में नहीं आता तब हम लोग बेसिक में जाते, तो हट रही है। ऑप्शन के आधार पर आपको अगर 5 मतलब 7 से 8 सवाल जो है ना आपको ऑप्शन के आधार पर बनेगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। 30% फल बेचने के बाद एक फल विक्रेता के पास 140 फल बच गया। अच्छा चलिए, अगर मान के चलो कोई फल बेच रहा है तो 30% बेच दिया, कितना बचा? आप भी बता सकते हैं 70। वही 70% जो बचा ना वही बराबर हो जाएगा 140। तो 100 बराबर मतलब शुरुआत में कितना लाए थे उसका बराबर बाट, तो 140 गुना 100 ये ऊपर में चल जाएगा और ये जो है 70 नीचे आ जाएगा। तो ये जीरो 7 दूनी 14 यानी 2 और 2 को 0 200। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए चौथा 43 नंबर सवाल। 750 रुपये की अंकित मूल्य वाली पतलून छूट के बाद अगर छूट दे रहा है यानी कुछ परसेंट अगर उसको जो ऑफ दे रही है तो किस में दे रही है, अंकित मूल्य में। हमेशा याद रखना, हमेशा छूट अंकित मूल्य में दिया जाता था। यानी 750 रुपये कितना प्रतिशत छूट दे रहा है नहीं पता तो उसको एक्स लिख लेंगे। और छूट में हमेशा नीचे 100 लिखना, ठीक है। और छूट देने के बाद कितना हो रही है 660 रुपये, तो बराबर 660। बस कट गया 1 0 1 0 और 5 इधर हो गया 15 5 75, 5 दूनी 10, ठीक है ना। हाँ हो गया। अब उधर गुना करते हैं 66, एक 0 इधर 2 ऊपर चल जाएगा तो गुना में ये ऊपर इधर है तो इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 15 चौक 60, 15 चौक 60, ठीक है। अब ये हो गया आपका, इससे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कितना हुआ 88। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? 88 हम माने वो छूट नहीं है, 100 से घटा करके लिखना है, शुरुआत में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो 100 से घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का वर्ष 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। जबरदस्त सवाल, बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें किस दर पर 1500 रुपये का 4 वर्ष में ब्याज क्या होगा। यानी ये मेरा पी है, ये मेरा आर है, ये मेरा टाइम है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100। बस यही तो अप्लाई कर देना, पी यानी 1500, आर यानी रेट 8%, टी यानी टाइम यानी 4 साल बटे 100, 2 0 खत्म, 15 चौक 60 गुना 8 तो 8 छक 48, अरे वो 0, 480 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45 नंबर सवाल। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से निवेश की गई है वह 2 वर्ष में परिपक्व होने के बाद 1.21 गुना हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो है दर है वह क्या हो जाएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर मतलब हम लोग यहाँ बोल रहा है कि ये जो राशि है ना वह 1.21% हो जाएगी, 21 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होती है, यानी ए बराबर क्या होती है, मूलधन यानी पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 इंटू टी, यही होती है। बिल्कुल सही। अब ये मिश्र धन जो इतना गुना हो जाती है यानी ये एक मिश्र धन है तो 1.21 इधर लिखेंगे। अच्छा इसको पॉइंट के हटाकर 2 को 0 नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बराबर पी इंटू 1 प्लस आर मेरा कितना दिया नहीं पता, 100, टाइम कितना दिया 2 साल, ठीक है 2 साल में तो दिया, ठीक है। अब यहाँ जो है ना वह इतना गुना हो जाती है, किसका गुना हो जाती है, पी का गुना हो जाता है। तो यहाँ पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह पी जितना भी है ना उसी का 1.5 गुना मतलब 1.21 गुना हो जाती है। तो ये पी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग जो 121/100 है ना, 121/100 ये किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर? ये 11 का है और ये नीचे वाला 100 10 का है। तो इसके पावर में स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर 1 ये 100 एकम 100 प्लस आर बटे 100 ऐसे तो लिख सकते हैं, बराबर स्क्वायर। तो ये देखिए ये स्क्वायर कट गया, ये 100 और 100 नीचे बच गया,
इधर कितना हो गया, इधर 1 0, ये 1 0 कट गया, ये हो गया आपका, इधर क्रॉस मल्टीपल गुना होगा तो ये 11 गुना 10 तो 110 बराबर ये हो गया आपका 100 प्लस आर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 110 बटे 100, कितना हो गया 10%। ठीक है, तो 10% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ शानदार सवाल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब स्क्वायर हम लोग कर देना, स्क्वायर में नहीं है मतलब टोटल होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। दूसरा में वही लिखते हैं प्लस, ये बटा नहीं है, इसी के बाद बाद में है। ठीक है, कॉस स्क्वायर इसका लिखते हैं ए प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा मैंने बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सारे ये जो है ना आपका कट जाएगा, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यानी नहीं टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कितना हो गया ये आप 4 5 6 7 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है, सबको मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए, बस ये सबको जोड़ दिए, 4 हो गया, इस सब का गुना हो गया टेन स्क्वायर, इस सब का हो गया कॉट स्क्वायर, ये सारे हो गया 1। ठीक है, 1 1 1 तो 7 7 सबको जोड़ दिए 7 और प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सवाल थोड़ा हाँ ये थोड़ा लंबा है, देख लेते हैं। ईयान जो है एक कार्य को 15 घंटे में करते हैं, मानस उसी काम को 21 घंटे में करते हैं। काम को पूरा होने तक यानी दोनों एक साथ किया है, ईयान ने शुरू किया और दोनों बारी बारी से 1 घंटा काम करता है, केवल अंतिम पारी के दौरान, अच्छा थोड़ा मतलब टफ है हल्का सा, चलिए देख लेते हैं, कोई भी समस्या तो नहीं है। सबसे पहले क्या किया, दोनों को एक साथ काम किया, दोनों एक साथ काम किया यानी 1/15 ईयान किया और मानस 1/21 किया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 105। ठीक है, 105 हो जाएगा। अब इधर जोड़ेंगे तो 15 7 105 और 21 5 105 यानी 7 5 12 यानी 12/105 यानी 12/105, तो 3 से काटेंगे तो 3 4 12 और 105 को 3 से काटेंगे तो 35 यानी 3 4/35 दोनों मिलकर कर रहा है। अगर पहले 16वें घंटा में काम करेगा यानी आधा यानी 8 घंटा में करेगा तो 8 घंटा इससे भी गुना कर देंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 8 चौक 32/35। ठीक है, 8 चौक 32/35 एकदम ईजी है, खाली ध्यान से देखिएगा। अगर इतना काम हो गया तो शेष काम कितना बचा, इसको इससे घटा देंगे तो 3/35, मेरा शेष काम बचा था 3/35। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब बोल रहा है कि ईरान द्वारा जो है ना 17वें घंटे में, क्यों, क्योंकि 16 घंटे तक काम हो गया, अब आगे बढ़ेंगे तो ईरान करेगा, फिर 17वें घंटे में काम होगा, तो 17वें घंटे में काम करने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो 17वें जो ईयान है वह कितना दिन में कर रहा है 1/15 दिन में, 15 दिन में कर रहा था ना 1/15, वही 3/35 है उससे घटा देंगे, तो इसको घटा देंगे तो 35 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 35 और 15 इसका एलसीएम लेंगे ये दोनों, तो 35 और 15 कितना हो जाएगा 105। ठीक है, 105 हो गया, इधर हो गया 35 तिया मतलब 3 तिया 9 और इधर हो गया आपका 15 6 7। ठीक है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो 9 माइनस 7 यानी 2/105 हो गया, 2/5 ये सारे शेष काम बच गए। ठीक है, अब कौन करेगा, ईयान कर लिया, अब मानस कौन करेगा, मानस करेगा, हाँ मानस करेगा। मानस जब करेगा तो माइनस कितना दिन में कर रहा, मानस 21 दिन में ना, तो 21 से बस गुना कर देना है, बस 21 5 105, तो 2/5 हो गया, बस यही तो हो गया। 2/5 को 60 से भाग देंगे तो याद रखना ये मेरा 24 मिनट। शुरुआत कब से किया था, 16 घंटा खत्म, तो 17वें घंटे से ना, तो 17 घंटा 24 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से, हाँ बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। सबसे पहले 15/√5, देखिए बहुत ही ईजी सवाल है, ऐसे सवाल देख के हमको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 15/√5 + 2 इतना, तो बस दोनों को नीचे जो हर है उसको परिमेयकरण कर देंगे हम, यानी उसको दो बार लिख देंगे √5 - 2 और चेंज हो जाएगा उसका चिन्ह √5 - 2, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब इसको गुना कर देंगे इसको, तो 15√5, अच्छा अभी रहने देते, 15 इधर हो गया √5 - 2। अच्छा ये देखिए, तो a+b यानी a² - b², a² यानी 5 √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 ही होगा। फिर 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, तो 5 - 4 1, यानी ये खत्म। ये तो पूछ रहा था, इसको उसको गुना कर देंगे, 15√5 - 15 दूनी 30, देखिए आंसर आ गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 15√5 - 30, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, दो वृत्तों की परिधि का बाह्य रूप से छू रही उनके केंद्रों के बीच जो है 12 सेंटीमीटर है। अगर मान के चलो दो को वृत्त है, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि यहाँ जो है ना ए और बी, ये दोनों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो दूसरे वृत्त की व्यास क्या है। अच्छा दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 12 आ रहा है ना, तो 5, उसका व्यास कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ही बेसिक सवाल। नेक्स्ट आते हैं, यू भी डब्ल्यू में कोण भी की मान 90 डिग्री है, ठीक है। कोण भी की मान, यानी मान के चलिए अगर ये त्रिभुज बनाए, ठीक है, तो यू ये हो गया, ये भी और ये डब्ल्यू हो गया, मान लेते हैं। ये जो है ना आपका भी बराबर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री ऊपर। अब यू भी बराबर 10 दे दिया, यानी यू भी इसका मान दे दिया 10, ठीक है। तो भी डब्ल्यू यानी इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो tan u बराबर दे दिया है 12/5, तब यानी tan बराबर क्या होती है, तो यार ना p/b होती है ना। tan थीटा बराबर क्या होती है, tan थीटा बराबर p/b होती है। तो इसका u दे दिया है, तो इसका p कौन वाला हो जाएगा, x, मतलब 12 tan u यानी 12/5 बराबर इसका मान p, इसका p क्या हो जाएगा, x/b, p/b यानी ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अच्छा ये 5 से गुना किए तो 10 होगा, तो 12 से यहाँ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24, तो 24 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी। नेक्स्ट आते हैं, 3/4% के रूप में व्यक्त करना है, बस कुछ नहीं करना है। 3/4% अगर दिखना है तो 100 को तो गुना कर दो, 4 इधर हो गया आपका 25 और 25 दिया 75, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1500 रुपये को दो भिन्न भिन्न स्रोतों में 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है अंतर, वह 13.50 रुपये में दिया, तो उनके ब्याज की दर का अंतर क्या है। देखिए बहुत ही ईजी सवाल, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ दिया हुआ है पी कितना है मेरा 1500, और मेरा रेट जो है ना वह कम माने अंतर में दिया है, यानी R1 - R2 लिख सकते हैं, ठीक है। PR और टी मेरा दे दिया है 3 साल बटे 100, ठीक है। इसी का अंतर दे दिया कितना, 1350। अच्छा ये 100 उधर जाएगा तो डायरेक्ट 1350 हो जाएगा, बिल्कुल, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1350, ये 100 इधर खत्म। तो ये अगर 1500 उधर गुना में थे इधर भागा में आ जाएगा, 1500 हो जाएगा ना, ये 1500 और ये तीन भी गुना में, तो 3 नीचे, ठीक है। चलिए 1 0 1 0 खत्म, इधर सिर्फ बचा है R1 - R2, 1 0 खत्म। अब ये 3 से काटते हैं, तो 3 से कटेगा, 3 4 12 1 15, 3 4 12 3 5 15 और 15 तिया 45, यानी 15 तिया 45, हाँ ठीक, 15 तिया 45, और नीचे एगो जीरो है, ये देखिए 1500 था ना, एक जीरो कटा था, तो नीचे 10 एगो है ये, तो R1 - R2 कितना हो जाएगा, 0.3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि 5 लड़के 35 खिलौने पैक करने में 7 घंटे लगाता है, यानी 5 लड़के 35 खिलौने, ठीक है। अगर 35 खिलौने रहेगा यानी वो काम है, उसको हमेशा नीचे लिखना है।
7 घंटे में काम करता है, तो 3 घंटे में 65 खिलौने पैक करने में कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। बस यही अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से काटते हैं। 7 5 35, ये 5 5 कट गया, तो ये काटेंगे 13, कितना बचा 13। अब 13 3 40 होती है ना, 3 और 65 नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। 65/3 है ना, इसको काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा कितना 2/3, तो 21.2/3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, कहीं नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं, एक समलम चतुर्भुज ABCD दिया गया। समलम ऐसे ही छपता है, ठीक है, ABCD। अब इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। चलिए यहाँ तक सही है। अब बोल रहा है DC के समानांतर जो है एक बीच में लंबी दूरी जो दिया गया है वह 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो है एक लंब रखा गया है, वह कितना है, इसको माना गया है F और E, है ना। अब बोल रहा है लंबवत जो रखा गया, ये लंबवत है, वह लंबवत जो है आपका 8 मीटर है, यानी ये 8 मीटर, तो ये भी 8 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है AD यानी ये वाला है आपका 10 मीटर, तो ये भी हो जाएगा आपका 10 मीटर, ठीक है। यहाँ तक AB बराबर हो गया 15, यानी ये 15 है, ठीक है। बोल रहा है परिमाप निकालना है ABCD का, तो टोटल को हमको जोड़ देना है, बस जितना जितना बाउंड्री है बाउंड्री को जोड़ देना। लेकिन DC नहीं पता है, तो DC निकाल लेते हैं। देखिए ये वाला आपको लग रहा है एक समकोण त्रिभुज, लग रहा है ना। समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर देंगे तो बेस का स्क्वायर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 होती है, लंब का स्क्वायर 8, तो 8 का स्क्वायर 64 होती है, तो 100 में 8 यानी 64 घटाएंगे तो 36, 36 किसका होता है 6 का, तो यहाँ भी 6, तो यहाँ भी 6, ये 15, तो ये भी 15, बिल्कुल सही। अब सबको जोड़ देना है, बस 15 और 15 30 हो गया, ये 10 और 10 20 हो गया, और 6 और 6 12 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 62। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ज़बरदस्त सवाल किया गया है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये 1 0 और ये 1 0 कटिए जाएगा, 5 चौक 20 यानी ये कट जाएगा, तो 6 चौक 24 अंडर रूट x बराबर कितना हो गया 6 चौक 24 हो गया, तो अंडर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हर्षा बैंक ऑफ इंडिया में 3 वर्ष के लिए 20,000 रुपये एक फिक्स्ड डिपॉजिट किया। यदि वह अर्धवार्षिक रूप से प्रभावित ब्याज की दर 13% SI यानी प्रति वर्ष हो तो 42 महीनों के बाद कितनी धनराशि हो जाएगी। ज़बरदस्त सवाल किया है, बहुत ही शानदार सवाल किया है। देखिए अगर मान के चलो अर्धवार्षिक दिया है, यानी वो जो है परसेंटेज को 2 से भाग देंगे, यानी R बराबर कितना हो गया 13/2, ठीक है। सही है, 13/2 हो गया। समय दे दिया है 3 साल, यानी उसको जो समय कितना दिया है अर्धवार्षिक 3 वर्ष की अवधि के लिए, 3 वर्ष की अवधि के लिए ना, तीन नहीं 3.5 होना चाहिए, तब ना पूरा पूरी 2 से गुना हो जाएगा। इसको 3.5 कर देते हैं, ठीक है, तभी आसानी से कट जाएगा, 3.5 ही होगा। तो 3.5, तो 3.5 यानी 3 दूनी 6 और 1 7/2, ठीक है। लेकिन अर्धवार्षिक है तो 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, यानी 7 साल हो जाएगा। मेरा टाइमिंग कितना हो गया 7 साल। अब यहाँ साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना होते हैं PRT/100, पी कितना है 20,000, आर मेरा कितना निकला अभी निकाले थे 13/2 इंटू टी यानी 7 साल और बटे 100, ये 2 0 ये 2 0 ये 2 1 कम, यानी ऊपर में सिर्फ 1 है 100 बचा हुआ, तो 13 7 91 और इधर 2 0,
9100, ये मेरा क्या निकला, ब्याज। मूलधन क्या था, 20,000, 20,000 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29,100 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 42 महीनों के बाद। अच्छा 42 महीना ठीक तो बोल रहा था, ठीक है 29। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, एक संस्था में 12 से 40 कर्मचारी है जिसमें 25% की पदोन्नति हुई, यानी उसको ट्रांसफर हो गया और उसका पद जो है ऊंचा हो गया, प्रमोशन हो गया, उसी को बोलते हैं। ऐसे कितने कर्मचारी है जो पदोन्नति नहीं हुई, कितने कर्मचारी को नहीं हुआ। अच्छा मान के चलिए 1240 टोटल कर्मचारी है किसी भी कंपनी में, तो ये अपने आप में तो 100% है, बिल्कुल सही। अगर मान के चलिए 100% में 25% को प्रमोशन हुआ, कितना को नहीं हुआ, तो आप बोलिएगा 75% को नहीं हुआ। तो 75% अगर नहीं हुआ तो वही 1240 का 75% निकाल लेंगे, 25 तिया 75, 25 चौक 100 कट जाएगा ना। अब ये मेरा हो गया, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12 कटेगा। अच्छा सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ देखिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना होगा। यहाँ बोल रहा है 25% की पदोन्नति यानी प्रमोशन हुआ, ऐसे कितने कर्मचारी जितने पदों मतलब प्रमोशन हुआ है उसी को बोल रहा है, कितना को हुआ है। तब तो बहुत ही ईजी है, 1240 का 25% निकाल लो, 25 चौक 100, इसे 4 तिया 12, 4 एकम 4 रहेगा 0, 310। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। जो हुआ है 25% उसी को निकालना, ठीक है। जो नहीं हुआ होगा वो कितना हो जाएगा, इसको इससे घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 11,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है P/R/100 का होल स्क्वायर इजकल टू अंतर। बस फॉर्मूला लिख लीजिए तुरंत, ठीक है। कब, जब 2 साल के लिए अंतर देगा तब, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। P कितना है 11,000 इंटू R कितना है 6%, यानी 6 का स्क्वायर 36 और 100 का स्क्वायर यानी 1 2 फिर हो गया 2, ये 3 को 0 कट गया, ये 3 को 0 कट गया, ठीक है। अब ये 11 6 11 6 66, 6 बचा, 33 और 6 कितना हो जाएगा 39, और नीचे एगो 0 यानी एक हो जाए पॉइंट बच जाएगा, यानी 39.6। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है आराम से एकदम। आप नहीं अगर ये सब देखे हैं ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए कहीं, ठीक है। ये 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई बहुत ईजी तरीके से निकलेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति की 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है, 50% लाभ अर्जित करता है। अच्छा सवाल बहुत ज़बरदस्त किया है। अगर 6 टॉफ़ी खरीदता है तो 1 रुपये में अगर 6 टॉफ़ी खरीदता है तो उसे जो है ना वह कितना हो रही है, तो वह 150% का लाभ, 50% का लाभ हो रही है, यानी 150/100 हो रही है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितने रुपए में टॉफ़ी को विक्रय मूल्य करना चाहिए, 50%। अच्छा खरीदता है 50% लाभ अर्जित करने के लिए, सॉरी 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है, ठीक है। तो टॉफ़ी का 1 रुपये में 6 रुपये, तो टॉफ़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1/6, और लाभ करना है 50%, तो 1/4 यानी सॉरी 50% लिया या लाभ यानी 150/100। तो ये मेरा 50 तिया 50 दूनी यानी 3 दूनी 6 यानी 1/4, 1/4 यानी 1 रुपये में 4 को बेचेंगे टॉफ़ी तो मेरा 50% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 5/6, 15/8 और 24/32 का महत्तम समर्थक निकालना। अच्छा महत्तम समर्थक अगर लिख दिया है यानी उसका ऊपर वाला जितना होगा सबका महत्तम समर्थक निकालें। क्या नहीं लिखा है, लघुत्तम समर्थक नहीं लिखा है, यानी नीचे वाला को लघुत्तम समर्थक, जिसको नहीं लिखा वैल्यू नहीं वो नीचे रहेगा हमेशा, तो ऊपर वाला का महत्तम समर्थक निकाल देना है। तो 5 15 और 24 इसका लघुत्तम सॉरी महत्तम समर्थक क्या हो जाएगा, महत्तम समर्थक क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट देगा,
तो एक ही एक ऐसा संख्या है जो सबको काट देगा। सोचिए तो इससे बड़ी से बड़ी संख्या होगा और नहीं। तो 15, 5 और 24 का महत्तम समवर्धक 1 होगा। नीचे एलसीएम इसको निकालेंगे तो 8, 8, 6 और 32, इसका एलसीएम कितना होगा? 32 होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए वही इसी को तो एलसीएम बोलते हैं, लघुत्तम। सॉरी, 6 का पहाड़ा में 32 नहीं आएगा, सॉरी 8 का पहाड़ा में 32 आता है, 6 का पहाड़ा में 32 नहीं आता है, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो 6, 8 और 32 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 16 32। 4 से काटते हैं, 3 नहीं कटेगा, 4 4 4 एकम 4, 4 4 16, मतलब 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 दूनी 96, यानी 1/96 हो जाएगा। तो 1/96, ठीक है, ऊपर में वो 0 बैठाएंगे। नहीं कट रहा ना, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1/96 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए जबरदस्त सवाल। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, सवाल बड़ा देख के हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है। इसको अगर मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो क्या हो जाएगा? a³ + b³ ऊपर में नीचे, इसको माने थे a, तो ये क्या हो जाएगा? a² माइनस इसको a और b माने थे ab प्लस इसको b माने थे यानी b²। अच्छा, a³ + b³ का क्या मान होती है? इसका मान होती है a + b इंटू a² माइनस ab + b²। यह होती है क्या? a + b का होल क्यूब, इसका मान यही होता है। और नीचे तो ऑलरेडी मेरा है a² माइनस ab + b²। देखो ये वाला और ये वाला मैच कर गया ना, बचा सिर्फ क्या? a + b, यानी a किसको माने थे? 0.87, b किसको माने थे? 0.13। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही बेसिक सवाल आपको बता रहे हैं, पसंद भी आ रहा होगा हमारी मेहनत। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ऐसे ही नए नए कंटेंट और शॉर्ट ट्रिक्स में बहुत ही कंटाप सवाल यहाँ से बनेगी, तो प्लीज़ जुड़ रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए 62 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि एक निश्चित राशि में 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 120 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया, ब्याज की दर याद करना। बहुत ही बेसिक सवाल है, बस एक फॉर्मूला तो अपनाना है। फॉर्मूला क्या है? अगर मेरा रेट यानी दर निकालने बोल रहा है तो रेट बराबर होती है अंतर, कितना दोनों में अंतर है? 9 का, तो 9 ऊपर में लिखेंगे। और पहला साल का साधारण ब्याज जो है हर साल अगर हो डबल ही हो जाएगा। तो अगर मान के चलिए 2 साल में साधारण ब्याज 120, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 60। तो वह पहला साल वाला ही यहाँ लिखना है, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100, बस ये वाला अप्लाई कर लेना है। ये कितना हो जाएगा? तो कितना से कटेगा? 3 तिया 3 दूनी 6 और 20 5 6 5 तिया 15। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस ये क्या करना है, हम क्या किए? दर लिख लीजिए, ये वाला दर बराबर अंतर बटे पहला साल का ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, SI इंटू 100, ये वाला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला ये है, बहुत ही बेसिक सवाल। नेक्स्ट आते हैं। देखिए आप बोलिएगा फॉर्मूला याद कैसे होगा? प्रैक्टिस बहुत करवाएंगे। सोचिए इतना प्रैक्टिस, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सोचिए एग्जाम होगा उस टाइम तक प्रैक्टिस करते 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 जहन में क्या एकदम दिल में बैठ जाएगा। प्लीज़ जुड़ रहिएगा। 10 अंडर रूट इतना है, इसके बराबर कितना हो जाएगा? चलिए बहुत ही ईजी सवाल। तो सबसे पहले देखिए 1089, ये किसका रूट है? 1089 है ना? हाँ 89 है। 7989 में थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है। + 289, ये किसका स्क्वायर है? ये 33 का स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा। + 289, ये 17 का स्क्वायर है, रूट हट जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 50, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 50। अच्छा, अंडर रूट यहाँ x बोला है तो x का मान निकालना है, यानी अच्छा सॉरी x का मान, ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 25 55 25 2 0। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है, 25 हो जाएगा। रूट इधर ले आएंगे तो ए किसी काम को 20 दिन में, बी 20 दिन में, बी भी 20 दिन में, बी ने 9 दिन काम किया, यानी बी अगर शुरू कर रहा है तो 9/20, बचा कितना? 11/20।
कौन करेगा? शेष काम ए कर रहेगा। कितना दिन में करेगा? एक काम को 20 दिन में कर रहा था, तो 11/20 काम को कितना दिन में करेंगे? बस इसको क्रॉस कर गुना कर देंगे, ये 11/20, ये 20, ये 20 कट गया, बचा सिर्फ 11। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 5 संख्याओं का औसत 50 है। बस तुरंत गुना कर दो, 5 गुना 50। यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना कर दे, इसको दोगुना कर दे, तो इसको भी तो दोगुना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना। अभाज्य संख्या, बहुत ही ईजी सवाल, बहुत ही ईजी सवाल। अभाज्य संख्या पता है, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? सबसे पहले 2, किसी से नहीं कटता है, किसी के पारा में आता है नहीं, सिर्फ अपना पारा में। उसके बाद हो गया आपका 3, उसके बाद हो गया आपका 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, के हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 13। उसके बाद कितना हो गया? 17, 19, 23, 29। हाँ, ये सारे अभाज्य संख्या है। बस सबको जोड़ देना है, के को संख्या 10 से भाग दे देना, वही तो औसत निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा, जो भी बोलिए आप सही है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 129/10। एक बात पॉइंट बैठा देंगे तो याद रखना है 12.9। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही शानदार, एकदम बेसिक सवाल, सरलीकरण का इससे सवाल बनते हैं, सरलीकरण का बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट वाला तोड़ देंगे। देखिए 2 को हम लोग बनाएंगे ना, आगे बन जाएगा। जैसे 1/2 को तोड़ेंगे, तो 1/2 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना कितना टूटेगा? सबसे पहले 1/2 को तोड़ेंगे ना, तो यह टूटेगा 1/1 गुना 2, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 6 को तोड़ेंगे तो 6 को कितना कितना टूटेगा? 2/2 गुना 3। फिर 12 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 4, ऐसे टूटेगा ना, सब टूटेगा, बिल्कुल ऐसे ही टूटेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सारे ना कट जाएगा, ये 2 2 3 3, ये 4 4, ऐसे आगे 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 कटते जाएगा। तो शुरुआत में सिर्फ कितना बचा? 1 बचा, तो 1 बचेगा। अब लास्ट में भी तो वो कटेगा ना, लास्ट में जो 1/n है, तो इसको भी तो तोड़ेंगे ना, तो 1/n, फिर -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक जगह एक माइनस होगा, एक प्लस, तो फिर n-1 हो जाएगा। n+1, सॉरी n+1 है, n+1 हो जाएगा। तो माइनस प्लस सब कटते जाएगा, तो फिक्स है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सब कट जाएगा, बचेगा सिर्फ फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बचेगा ना, बिल्कुल सही। तो ये याद रखना, अगर यहाँ मान के चलिए यहाँ 1 बचा, माइनस ये बचा 1 माइनस, सॉरी 1, हाँ 1/n+1, यही तो बचा था। ये यहाँ कुछ नहीं थे, इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरा हो जाएगा n-1, और n-1 एकम n-1 -1, यानी n-1 में n माइनस, यहाँ देखिए n-1 एकम n-1, और ये मेरा हो जाएगा एक का माइनस माइनस +1, तो ये -1 +1 कट जाएगा, तो सिर्फ ऊपर में n/n-1, यानी n/n-1, सॉरी -1 कहाँ, ये तो प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा n/n+1। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ज़बरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर का विक्रय मूल्य 5% की हानि पर करता है, विक्रय कर देता है 5% हानि पर, जाने दो, बेच लो, 5% लॉस हो रही है फिर भी बेच रहा है। अगर वह उसका विक्रय मूल्य 80 रुपये में अधिक रहता तो 5% का लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, बहुत ही ईजी सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए अगर 5% की हानि में बेच रहा था, यानी 95 में बेच रहा था, 5% का लाभ कमाता कब? जब 80 रुपये में बेचता तो 105 का लाभ होता। लेकिन 95 बेच रहा था, बोल रहा कि 80 रुपये ज़्यादा कमाता कब? जब 105 में बेचता। तो यहाँ का अंतर बोल रहा है ना, इसमें बढ़ा देते हैं तो हम 80 रुपये ज़्यादा कमाते। यहाँ कितना अंतर है? 10 का, तो 10% बराबर हो गया, कितना अंतर है? 80 रुपये में, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 800। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए पाई चार्ट का सवाल। 2019 एवं 20 में 5 फ्रेश फ्रेमों की बिक्री को दर्शाया गया है। 2020 में, यहाँ बना लेते हैं, 2020 में फ्रेश क्रीम ई की बिक्री जो है 2020 कहाँ है? 2020, हाँ नीचे वाला 2020 है, में फ्रेश क्रीम ई, ये वाला 2019 में फ्रेश क्रीम सी, ये वाला से कितना प्रतिशत अधिक है? हाँ यही बोल रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 65 है, यहाँ 45, कितना परसेंट
अगर देखा जाए तो रुपये में कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 20 बटे, और ज़्यादा मतलब अधिकतम तो नीचे लिखेंगे छोटी संख्या 45, एंड परसेंटेज के लिए 100। बस यही तो गुना कर देना है, 5 9 45, 5 20 से 100, ठीक है, होती है ना। तो 2 दूनी 400 बटे 9, यानी 44.44। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 2020 में फेस क्रीम भी, देखिए 2020 में जो फेस क्रीम था वो बिक्री बी तथा 2019 में फेस क्रीम ई की बिक्री का क्या अनुपात है। तो यहाँ जाते हैं हम लोग 2020 2020 में बिक्री बी का, तो 2020 में बिक्री बी का कितना है, 30 है। 2019 में बिक्री ई का, 2019 में बिक्री ई का कितना है, 60, अरे वो 30, तो 30 और 60 का अनुपात क्या करना है, 1 1 3 एकम 3 3 दूनी 4, 1:2, बिल्कुल 1:2। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 सवाल हम लोग मैथ का ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिए। अब आते हैं 30 सवाल रीजनिंग का। देखिए हम जितना भी सवाल बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी यहाँ से आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त से हो रही होगी। ये हमको उम्मीद हो रहा है कि आपको ज़रूर यहाँ से बहुत सारे कंटेंट मिल रही होगी, वो भी एकदम बेनिफिट के रूप में। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। हम प्रैक्टिस सेट जितने भी बुक का आता है ना वो सारे जो है एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं, तो यहाँ से आपको ना मतलब जो सवाल आप नहीं भी जानते हैं, जो क्वेश्चन जो चैप्टर का आप मतलब रिवीजन नहीं किए हैं, वो रिवीजन करके आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बनता है। ठीक है, चलिए चारों में से कोई अलग है। देखिए इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, बढ़ई, ये अलग है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ई अलग हो गया। नेक्स्ट आते हैं 36 31 29 24 22 क्या आगे होगा। देखिए सवाल बहुत ही ज़बरदस्त किया है। 36 में 5 घटाएंगे तो 31, 31 में 2 घटाएंगे तो 5 घटाएंगे तो 31, 2 घटाएंगे तो 29, फिर 5 घटाएंगे तो 24, फिर 2 घटाएंगे तो अब 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, 2 5 2 5 2 5 ऐसा ही है। चलिए अगला सवाल, दोनों कथन में हमें देखना है। सभी मशीनें शोर करती है, सभी जैसे आ गया टोटल घेर देंगे, सभी मशीनें क्या करती है, शोर करती है, तो शोर यानी टोटल को घेर देना। ठीक है, कुछ मशीनें शोर करती है। अच्छा रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पर दोनों कथन सत्य नहीं हो सकते, परंतु दोनों सत्य भी हो सकते हैं। यह दोनों कथन कौन कौन से हैं, दोनों कथन सत्य भी हो सकते हैं, हाँ। तो सभी मशीनें अगर शोर करती है, सभी मशीनें अगर शोर करती है, कुछ मशीनें शोर करती है, यहाँ कुछ अब आ गया तो कुछ मशीनें क्या टोटल बोल दिया, सभी जब है तो कुछ तो यहाँ बेनिफिट नहीं हो रही, यानी ये तो गलत है। कुछ भी मशीन जो है वह शोर नहीं करती, हाँ ये हो सकती है। क्यों, अगर सभी मशीनें शोर कर रही है तो सभी मशीनें नहीं भी कर सकती है, क्यों, क्योंकि इसको अगर हटाइए दें तो टोटल नहीं भी कर सकता, यानी 3 भी सही जा रहा है। कुछ मशीनें शोर करती है, कुछ का जिक्र भी नहीं करना है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 8 4 2 के बीच में हम क्या रखेंगे कि बराबर 16 आएगा। दो दूनी 4, 8 दूनी 16, हाँ आ गया। तो 8 4 और 2 रखेंगे, यहाँ भागा रखेंगे, यहाँ गुना रखेंगे, 2 दूनी 4 8 दूनी 16 आ तो गया, तो क्या रखें, गुना भागा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बदल देना सबको, 9, ठीक है, प्लस को भागा बोल दिया 3, ठीक है, और भागा को गुना बोल दिया 4, माइनस को जोड़ दिया 8 और गुना को माइनस कर दिया 2। ठीक है, 9 भागा 3 गुना 4 प्लस 8 माइनस 2, हाँ ठीक है। अब इसको काटेंगे, सबसे पहले भागा कर देंगे तो 3 तिया 9, 3 4 12 और 8 20, 20 माइनस 2 18। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता में 23 टीमों ने भाग लिया।
इन टीमों को विजेता का निर्णय लेने के लिए कम से कम कितने मैच खेलने पड़ेंगे? अगर 23 टीम लिया है तो टोटल जो है 22 मैच खेलना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर एक, एक कम हमेशा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए पहले इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 को है, 18 को है ना? कितना का टर्म बांटेंगे? 3 को में बांट देते हैं। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 3। ठीक है, चलिए तो बी ए, फिर बी के पहले क्या है? बी के पहले सी है, तो यहाँ लिख सकते हैं सी। बी के पहले जब सी है तो यहाँ सी लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर ए के बाद सी है तो यहाँ सी लिख सकते हैं। बी ए सी, 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 सब तो हो गया। क्या क्या लग रहा है? सी सी बी ए, सी सी बी ए, ऑप्शन नंबर ए 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए हाँ, ए और बी जो है उत्तर दक्षिण की ओर जाती है, एक दूसरे के आमने सामने स्थित है। ए का घर जो है पश्चिम की ओर, ए का घर जो है ना वह पश्चिम की ओर, और बी, ए का घर पश्चिम की ओर। ए अपने घर से बाहर निकलते हैं, बाएं मुड़ते हैं और 5 मीटर जो है वह यात्रा करते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं। 5 मीटर यात्रा करने के बाद फिर दाएं मुड़ते हैं, तो दाएं किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। फिर दाएं मुड़ते हैं तो यहाँ 5 मीटर। ठीक है, फिर बी भी यहीं पर है, इसका घर इधर है। अब ये क्या किया? अच्छा ये जो है ना डी तक पहुंच गया था ए। बी क्या किया? वो भी अब उसी के सामने घर है, बिल्कुल वैसे ही करता है, यानी वो भी 5 मीटर चलता है बाएं और फिर दाएं चल जाता है 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन देख रहा है, ऑप्शन बोल रहा है सी और डी एक ही सड़क पे रहते हैं। एक ही सड़क पे कहाँ रही है? इसका जिक्र कहाँ किया गया है? पहला गलत जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक ही सड़क पर, ये इसका जिक्र नहीं किया। सी का घर दक्षिण अवस्था में है। सी का घर जो है यहाँ, ये सी पहुँच गया था ना, सी और डी, सी बी जो है सी के जहाँ पहुँच गया था, ए जो है डी के यहाँ पहुँच गया था। तो सी और बी, सी और डी तो दूर में है, यहाँ तो पहला एकदम गलत जा रहा है। सी का घर दक्षिण, सी का घर दक्षिण का हो तो पूरब की ओर है, तो ये भी गलत जा रहा है। सी और डी के घर पर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सी और डी 20 किलोमीटर की घर की दूरी, 20 किलोमीटर से कम ही दूरी पर है। बिल्कुल कम ही हो जाएगा, अगर शॉर्टकट में देखेंगे तो कम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पूरा से पूरा देखें तो इधर शॉर्ट 5 5 10 15 20, ये 20 हो जाएगा, और शॉर्टकट में देखा जाए तो 20 से कम ही होगा ना, तो तीसरा सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जी एल, ई एफ जी एच आई, एफ आई है, एच आई जे के एल, एफ आई एल, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए सवाल बहुत ज़बरदस्त किया, या तो वह खुश है या वो गरीब है, या तो वह खुश है या वो गरीब है। यानी वो गरीब अगर है तो, अगर वो खुश है जरूरी नहीं गरीब है, अगर वो गरीब है जरूरी नहीं खुश है। ठीक है, यही किया है सवाल। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वह खुश है, अगर वो खुश है तो क्या गरीब है? नहीं, पहला वह गरीब है? नहीं, गलत जा रहा, मतलब पूर्णतः गलत बता रहा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 8 से 5 गया, 80 हो गया, हाँ 80 तो हो गया, चलिए ठीक। 4 से 5 गया, फिर 9, फिर 18, फिर 34, 4 से 5 गया। देखिए 4 से 1 का 1 जोड़ देंगे तो 5, 5 से 4 जोड़ेंगे तो 9, ठीक है, और 9 से फिर 9 जोड़ेंगे तो 18। देखिए ये 1 का स्क्वायर है,
ये 2 का स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है। तो अगला वाला 4 4 16 हो जाएगा, 16 और 18 34 बिल्कुल। तो अगला वाला 25 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर अगर जो हो जाएगा तो 7 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 और 34, 5 4 9 59। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 से 6 बना, बड़ा हो रहा है फिर घट रहा है ना, फिर घट रहा है फिर बड़ा हो रहा है। 2 तिया 6 4 5 20, हाँ बिल्कुल। देखिए 2 तिया 6, लास्ट लास्ट वाला गुना किए तो बीच वाला आ गया। 4 5 20, लास्ट लास्ट वाला गुना किए तो 20 वाला आ गया। 7 6 42, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर। लास्ट लास्ट वाला गुना करेंगे तो 42 बीच वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अमित अपने कक्षा से ऊपर से 7वें स्थान पर, ऊपर से 7वें स्थान पर कौन है, अमित, और नीचे से 26वें स्थान पर है। टोटल कक्षा में कितना हो गया, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना, 7 6 13 यानी 33, बिल्कुल गलत। एक घटा देंगे ना, क्योंकि अमित जो है ना 2 बार ऊपर से भी गिनती हो गया, नीचे से भी गिनती हो गया, तो एक घटाएंगे तो 32, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जेड परसेंटेज एक्स दिया है, उसका मतलब क्या है, तो परसेंटेज वाला यहाँ देखेंगे, ए बी की पत्नी है, यानी जेड एक्स की पत्नी है, जेड जो है एक्स की पत्नी है, तो ये पति पत्नी हो गया। ठीक है, चलिए हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब यहाँ ऊपर में दिया ए बी का भाई है, यानी एक्स सी का भाई है, एक्स जो है ना सी का भाई है, यानी ये दोनों भाई बहन है, एक्स और सी। अच्छा, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द मतलब ए बी की पुत्री है, तो वही वाला यहाँ लिखेंगे, सी भी की पुत्री है, सी जो है ना भी की पुत्री है। ठीक है, बेटी में प्लस माइनस लिखते हैं और बेटा में प्लस। एंड, एंड का मतलब क्या होती है, एंड ए बी का पति है, यानी भी बी का पति है, भी जो है ना बी का पति है, ये पत्नी हो गया, ये हो गया आपका शादीशुदा दोनों। एट द रेट का मतलब क्या था, ए बी की पुत्री है, यानी बी एन की पुत्री है, बी जो है ना एन की पुत्री है। ठीक है, अब बोल रहा है जेड का बी से किस प्रकार संबंध है, जेड का बी से किस प्रकार संबंध है, ये इसका बेटा हुआ, बेटा का वाइफ क्या हो जाएगा, पुत्र वधु ना, पुत्र वधु। तो जेड का यानी ये सुनेगी, तो ये क्या सुनेगी, इसको ये क्या बोलेगी, बहू, तो पुत्र वधु, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है कि इसकी पुत्री मेरी माँ की पोती है, पौत्री है, यानी पोती की पुत्री। ठीक है, तो वो जो है वह फोटो जो है वह किसको दर्शा रहा है, ये सवाल जबरदस्त किया है। तो याद रखना, ये जो है इसकी पुत्री मेरी माँ की, रमेश कहता है कि इसकी इसकी पुत्री, यानी रमेश जो है ना इसको बोलता है, इसकी पुत्री यानी ये मेरी माँ की पोती है, इसकी पुत्री है ना मेरी माँ की पोती है। तो बोल रहा ये क्या है, तो ये तो इसका पत्नी हो गया, तब ना इसका पुत्री उसका दादी ये हो गया, तो पत्नी हो गया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 5 बच्चे खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चे को हर एक दूसरे बच्चे से खेलना है, तो कुल कितने जो है मुकाबला होगा। देखिए जबरदस्त सवाल किया है। तो अगर मान के चलिए ऐसे अगर सवाल रहेगा, तो ऐसे सवाल के लिए एक ट्रिक है, 5 बच्चे यानी n इंटू एन माइनस 1/2, बस इतना गुना कर दो हो जाएगा। n कितना है, 5 बच्चे, इंटू 5 में 1 घटाएंगे तो 4/2, ये 2 दूनी 4 यानी 2 5 10, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। 10 खेल हो सकता है, 5 बच्चे अगर है तो, सब एक दूसरे से खेलेगा तब। चलिए प्रश्न दे दिया है और कथन दे दिया है, कथन के आधार पे कौन वाला सही हो जाएगा ये हमें ढूंढना है। ठीक है, चलिए 4 व्यक्ति ए बी सी डी सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब 4 व्यक्ति ए बी सी डी दक्षिण की ओर यानी इधर मुख करके खड़ा है। अब बोल रहा है कि दाएं छोर पर कौन बैठा है, यानी यहाँ, अच्छा दाएं इधर हो जाएगा ना, दक्षिण अगर इधर देख रहा है तो दाएं इधर हो जाएगा, यहाँ पर कौन बैठा हुआ, तो देखते हैं बी और डी, केवल 2 व्यक्ति जो है ना
बी और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी बी और डी, यानी यहाँ तो या तो बी होगा तब यहाँ डी होगा, या यहाँ डी होगा तब यहाँ बी होगा। ठीक है, क्योंकि ये आखिरी में बैठा हुआ। ए बी के दाईं बाईं ओर है, ए जो है ना बी के बाईं ओर है, यानी अगर इसका बाईं ओर ए यहाँ पर बैठेगा तब डेफिनेटली बी यहीं पर होगा, तब ना इसका बाईं ओर ये हो जाएगा। देखिए हम लोग का दाईं हो रहा है लेकिन दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ है, सोचिए उधर इधर मुख करके, इधर 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 मुख किया है, तो इसका बाएं ये हो जाएगा ना। अगर बी यहाँ रहता तो इसका बाएं उधर चल जाता ईस्ट साइड, तो उस साइड तो कहाँ जाएगा, तो बी यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ सी हो जाएगा। तो डेफिनेटली पता चल जा रहा है कि दाहिने साइड यानी राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, बी। तो पहला से मिल जा रहा है। दूसरा बता रहा है बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ए सी के ठीक दाएं बैठा हुआ है। बी और सी के बीच में एक व्यक्ति और ए सी के दाईं ओर बैठा है, मतलब मान के चल जाएगा चार व्यक्ति फिर बैठा हुआ। बी सी के बीच में एक व्यक्ति, यानी बी और यहाँ बैठाते हैं, बी सी को यहाँ बैठाते हैं। ए जो है ना सी के दाएं ओर बैठा हुआ है, ए को यहाँ बैठा देते हैं, सी के दाईं ओर बैठ जा रहा है। नहीं, लेकिन ये तो बी ए सी यहाँ भी तो हो सकता है, सी के दाईं ओर, ए सी के दाईं ओर, लेकिन कंफर्म तो नहीं हो रहा है ना बी यहाँ है कि यहाँ है। दूसरा गलत जा रहा है, पहला से सही हम पता कर लेते हैं कि दाहिना साइड में कौन बैठा है, ऑप्शन नंबर बी। तो पहला सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुनी, यानी बेटी के अगर x मान लेते हैं तो उसकी माँ के कितना हो जाएगा 3x। 12 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटी की आयु से 2 गुनी, यानी 12 इसमें भी जोड़ेंगे तो 12 इसमें भी जोड़ेंगे, 3 गुनी हो जाएगा, यानी इसको 3 गुना कर देंगे तो बीच में बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसको गुना करेंगे तो 3 + 12 इजिकल टू 3x प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, 3 गुनी की 2 गुनी, अच्छा 2 गुनी था, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। फिर से बनाते हैं, x बेटी माँ हो गया 3x, 12 साल दोनों को जोड़ने के बाद यानी 12 साल दोनों को बीत जाएगा ना, ये उसका 2 गुना हो जाएगा। तो ये हो गया 3x + 12, 2x प्लस 2 छक 12 दूनी 24। ये x इधर जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, उधर 12 उधर जाएगा तो 12, यानी x बराबर 12 हो गया। तो बेटी की वर्तमान उम्र क्या था, बेटी के कितना माने थे, 12 ही माने थे, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, x ही माने थे ना, तो 12 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रांची से बस स्टॉप हर 25 मिनट बाद जो है गया के लिए बस छूटती है। रांची में एक बस कंडक्टर एक यात्री से कहा कि गया के बस 15 मिनट पहले छूट चुकी है और दूसरी बस 10:10 में खुलेगा। तो कंडक्टर ने जब यह कहा तो वह उसका समय क्या था। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। तो देखिए 15 मिनट पहले छूटा है, यानी हर 25 मिनट के बाद। अगर हम ऑप्शन देखते हैं 9:50, तो इसका 15 मिनट पहले कितना हो जाएगा 9, 15 मिनट घटा देंगे अगर तो कितना हो जाएगा 5, ये 4 में 1 गया तो 3, 35, 9:35। ठीक है, तो 15 मिनट पहले तो 9:35 में अगर खुल गया है तो अब बोल रहा है कि रांची एक बस कंडक्टर गया कि 15 मिनट पहले छूट चुका है और दूसरी बस जो 10:10 में खुलेगा। तो 9:35 में अगर खुल गया है तो दूसरा बस 10:10 में खुलेगा। नौ 50 तो इससे नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 35, यानी 25 मिनट और 10 मिनट, 35 मिनट हो जाएगा। पहला वाला गलत जा रहा है, कितना होना चाहिए 55, 55 में ये भी, ये तो कम हो जा रहा है 10, 5 ये भी तो कुछ नहीं होगा, 9:40 ये उधर हो जाएगा 20 मिनट और इधर 10 मिनट, 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट नहीं जा रहा है। नौ 45 हो जाएगा, 9:45,
इसमें अगर हम 25 माइनस करेंगे तब ना हो जाएगा। इसमें अगर हम 15 माइनस करेंगे तो अभी 10 बच रहा है, और फिर 10 मिनट जोड़ देंगे तो 10 में, यानी ये हो गया। अगर आपका 15 मिनट इधर हो गया 45 की तरफ, और इधर 10 मिनट यानी 25 मिनट। तो 9:45 सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा। चलिए हटाइए इसको, तो 9:45 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रीजनिंग का ज़बरदस्त सवाल, कन्फ्यूज़न वाला सवाल। 9 और 25 जोड़ेंगे तो 35 में 34 होगा ना। 34 34 तो यहाँ है, ये और ये को जोड़ेंगे तो यहाँ आ रहा है। 26 और 13 को जोड़ेंगे तो 6 3 9 39, ये वाला और ये वाला जोड़े 39 आ रहा है, यानी अच्छा ये यहाँ है। अच्छा तब तो 11 और 24 जोड़ेंगे तो 35 आना चाहिए, बिल्कुल सही यहाँ है। बस वही अप्लाई हम लोग कर देना है। 7 में कितना जोड़ेंगे कि 35 आएगा, तो 7 में 35, 7 चौक 28 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये 18 है, 36 का आधा, 56 है, 112 का आधा, 246 का आधा, 123। ऑप्शन है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आधा कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ब्राउन को ZPMUL कहा, तो वॉयलेट को क्या बोला जाएगा? शानदार सवाल है। ZABPQRMNOUVWLMN, मतलब दो सब में घट रहा है। ठीक है, सब में दो घट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ टी लिखेंगे, तब ना TUV, जी लिखेंगे GHI, उसके बाद M लिखेंगे तब MNO, उसके बाद J लिखेंगे तो JKL, उसके बाद C लिखेंगे CDE, उसके बाद R तो RST, तो TGMJCR। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो सब में घट रहा था। नेक्स्ट आते हैं, रहीम ने बिंदु X से चलना शुरू किया और सीधे 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल दिया। अगर मान के चलो X से यहाँ शुरू कर दिए तो 5 किलोमीटर जो है वह पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर वह यहाँ से शुरू किया, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। अब बोल रहा है वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, दोबारा बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चल गया। अब वो बिंदु X से कितना दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा ये वाला। तो ये मेरा 2 है, ये मेरा 5 था, तो डेफिनेटली ये भी 2 हो जाएगा। अच्छा उतना हम लोग नहीं बोल रहा है कि X किस दिशा में, X जो है किस दिशा में, तो इधर हो गया आपका उत्तर, इधर हो गया आपका पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ सार्थक शब्द हमें ढूंढना है। सबसे पहले हमको क्या होगा, अच्छा यहाँ पर तो सबसे पहले तो बीमारी होगी, फिर उसको मेडिकल करवाएंगे, फिर उसको जांच होगी, फिर उस पर इलाज होगा, फिर उस पर स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। ठीक है, समझ गए। बीमारी, फिर चिकित्सक के पास ले जाएंगे, उस पर जांच होगी, उसके बाद उसी जांच के आधार पर इलाज किया जाएगा, फिर उसका लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, BCADE। नेक्स्ट आते हैं, 9 और 5 से 68 से क्या मतलब है, उसी तरह आगे वाला मतलब है, मतलब कौन सा जगह अनुसरण नहीं कर रहा। अच्छा ठीक, 9 5 45 नहीं जा रहा। 9 में 4 गया, 4 4 16 16 64 नहीं हो रहा। 13 में 11 घटाएंगे तो 2, 2 का क्यूब 8, 6 में 3 घटाएंगे तो 3, 3 का क्यूब 27, 12 में 5 7 घटाएंगे तो 5, 5 का क्यूब 125, 9 में 5 घटाएंगे 4, 4 का क्यूब 64 होती है, 68 नहीं। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ एकदम डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ रहा है यानी स्क्वायर होगा। समझ गए समझ गए समझ गए। देखिए यहाँ
यहाँ देखिए 10 को बनाया है 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर यानी 10। 41 को क्या बनाया है 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। फिर 94 को क्या बनाया है 3 का स्क्वायर और इसका 2 का स्क्वायर। ठीक है, सब ऐसे ही जा रहा था। तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5। अच्छा, तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगला देखते हैं। ये 9 94 हो गया। अब 1624, ये 3 था, अब 4 का स्क्वायर जाएगा, बिल्कुल सही। ये 2 था, अब 3 का स्क्वायर जाएगा, यानी 3 3 9, इधर 1609 होनी चाहिए, यानी 1624 गलत है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अरुणा ने पुष्पा से कहा कि उसके पिता की माँ तुम्हारे नाना की पत्नी है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुणा ने पुष्पा से कहा कि उसके पिता, उसके यानी इसको इशारा कर रहा है, तो उसके पिता की माँ यानी इसकी दादी हो गया, इसके पिता की माँ जो है तुम्हारे नाना की पत्नी है, यानी तुम्हारे नाना की पत्नी है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कज़न हो जाएगा, फुफेरा बहन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर। पत्नी नहीं होगी, भतीजी नहीं होगा, बहन भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे नाना बोल रहा है। एक दादी हो गया, एक नाना नानी हो गया ना, तो फुफेरा बहन हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी प्रकट आएगी, यानी यहाँ जो है कौन सी जगह, वो कौन हो जाएगा। यदि हम पासा को ओ कहाँ है, एगो ओ यहाँ है, एगो ओ यहाँ है। अगर और ये स्क्वायर जो है ये कहीं नहीं है ना। देखिए, यदि हम पासा को दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो पासा 3 प्राप्त होगा। अच्छा, हाँ 3 तो प्राप्त होगा। तो इसकी जगह क्या होनी चाहिए, अगर मान के चले यहाँ गुना है, भागा है, इस भागा को यहाँ रखें, इस भागा को यहाँ रखेंगे, तो डेफिनेटली ये गुना जो है उधर हो जाएगा, इसके उधर, और 0 नीचे आ जाएगा। तो जब 0 नीचे है तो डेफिनेटली यहाँ गुना हो जाएगा, और जो नहीं दिख रहा है वो स्क्वायर हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन असंगत है, कौन जो है अलग है। W का मान कितना होता है, 23 नंबर पे आता है। F 6 नंबर में, B 2 नंबर में, ये 4 नंबर में। ये सारे सम संख्या है, ये भी सम संख्या, यानी W अलग है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, इसको इसे एक बार मोड़ेंगे, फिर और एक बार मोड़ देंगे, और यहाँ इसे बना देंगे चित्र। तो कौन सा चित्र बन जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यहाँ बनाएंगे तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, और ये वाला जस्ट इसका मिरर इमेज, तो इसका भी जस्ट मिरर इमेज। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 सवाल खत्म। ये सारे आपको PDF के रूप में मिल जाएगा टेलीग्राम में। अब नहीं विजिट कीजिए करें तो वहाँ टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारी बातों को तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। अभी के अभी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारी फैमिली यानी क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा, आभार रहेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। हमें लग रहा है कि आपको ज़रूर बेनिफिट मिल रही होगी, आपको बहुत सारी कॉन्फिडेंस भी यहाँ से आता होगा कि बहुत सारे सवाल भी जो नहीं बन रहे होंगे वो हम कितना ईजी तरीके से बता दे रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़ोरदार स्वागत रहेगा आपका। थैंक यू सो मच गाइस,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, खुश रहिएगा, मस्त मगन रहिएगा। और हाँ, तैयारी में लगे रहिए, समय बहुत कम है, रेलवे की एग्ज़ाम होने वाली है, आरपीएफ कांस्टेबल का भी अभी सुने एडमिट कार्ड आने वाली है, और उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी का, ग्रुप डी का तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, ठीक है। और उसका डेट सुने भी, उसका मतलब सीट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, हम उसी की तैयारी करवाते हैं जो आप सरकारी दफ्तर में आपका कदम रखने के लिए प्रेरित करेगा। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे फैमिली यानी क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका जोरदार स्वागत, अभिनंदन, आभार रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।